नमस्कार। आज देखिए दूसरे दिन आप लोगों के सामने संख्या पद्धति में इकाई का अंक ठीक है, यानी इसी को एकल अंक या फिर अंतिम अंक या फिर सभी लोग जानते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू, यानी इसको ज्ञात करने के लिए जो है ठीक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी कई टाइप है, लेकिन कुछ विशेष टाइपों को हम लोग पढ़ेंगे जो है ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने जो है कि दिया गया है 263 गुणे 318 गुणे 249 गुणे 536। देखिए इतनी बड़ी संख्या का गुणा करना तो संभव है नहीं, लेकिन हमसे कहा इकाई का अंक निकालने के लिए। तो जैसे देखिए आप लोग 23 में अगर आपका 28 का मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाता है तो आप लोगों से पूछा जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप अंतिम अंक का लेके और इसका अंतिम अंक लेके यानी दोनों की इकाई के अंकों को लेके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 8 त्रिक 24 और उस जो संख्या प्राप्त हुआ उसका जो अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 4 है वही क्या हो जाएगा, इस पूरी संख्या को गुणा करेंगे उसके अंत में भी 4 प्राप्त होगा। तो देखिए ऐसे यहाँ पे 9 छक 54 यानी 54 आया, तो 54 में हम 5 दहाई और 8 छोड़ दे रहे हैं, अब 4 ले रहे हैं। अब इस 4 को यहाँ पे आए 8 चौको 32 यानी क्या आया 2 आया अंत में। अब इस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करें 2 तिया 6 यानी इसका इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कभी भी इकाई के स्थान पे अगर 5 नजर आता है तुरंत आप नजर दौड़ाइए, निगाह दौड़ाइए और देखिए कि कहीं इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या नजर आ रही है क्या। जैसे कोई सम संख्या नजर आएगी, जैसे देखिए यहाँ पे 4 नजर है, 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे तो वह शून्य बन जाएगी। जैसे 5 गुना 10, 5 को 20, 5 छक 30, 5 बटे 40 यानी 5 को 20 और जीरो का किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो यानी इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 0। वैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 3 के बाद 4 के बाद इकाई के स्थान पे 5 है, 5 आया तो 5 को 20 यानी सब क्या हो जाएंगे आपकी इकाई के स्थान पे 0। वैसे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, डाट का मतलब ये संख्या क्रमशः 89 तक जाएगी जो है, तो 84 के बाद 85 आएगा यानी वहां भी 5 आएगा, 5 गुना 10 यानी क्या हो जाएगा इकाई के स्थान पे 0। वैसे यहाँ पे 3 4 इसके बाद 5 आएगा ही आएगा, 5 गुना 10 यानी यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या होगा 0। यानी कहीं भी अगर गुणा करने के लिए इकाई का अंक को अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या अगर आपको नजर आती है तुरंत उसका इकाई का स्थान क्या होगा 0 हो जाएगा, जो तुरंत उसका क्या हो जाएगा 0। देखिए पहला क्वेश्चन अब है आपको मल्टीप्लाई में था, लेकिन अगर किसी के पावर आ जाए तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक जो है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि पहले डिस्ट्रीब्यूटिव रूल यानी एक्सपेंडेड रूप में देखिए जो है अगर 2 पावर 94 है तो हम इसमें यह चेक करें कि इसमें कुल कितने इकाई के स्थान पे अंक प्राप्त हो सकते हैं, संभावना किसकी बन रही है, यानी 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 डाट 2 पावर 94। अब आइए हम प्रसार करते हैं, 2 पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2, 2 पावर 2 की वैल्यू 4, 2 पावर 3 की वैल्यू 8, 2 पावर 4 की वैल्यू 16, हमको इकाई से मतलब हम सिर्फ 6 लेंगे, 2 पावर 5 की वैल्यू 2, 2 पावर 6 की वैल्यू 4। यानी आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 2 4 8 6 के बाद यानी 4 के बाद यह स्वयं अपने की पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी इन चारों के सिवा पांचवा कोई भी इकाई के स्थान पे अंक 2 पावर 94 में नहीं आएगा, यानी 2 पावर कुछ भी रहे उसमें सिर्फ ही 4 ही शेष आपके जो है इकाई के अंक प्राप्त होंगे। तो हम इस 94 को लें और ये 4 एक देखिए बॉक्स में संख्याएं मिली हैं और अगर इस 4 से हम डिवाइड करें तो 23 चौक को 92 यानी शेष क्या प्राप्त हुआ 2।
यानी इस तरीके के जो बॉक्स हैं आपके, वह 23 बॉक्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। यानी 2 4 8 6 इस तरीके से 2 4 8 6 कुल 23 बार आ चुका है, 23 बार कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 24वां बॉक्स होगा उसमें कितनी संख्या आएंगी? 2 संख्या आएंगी। यानी 2 संख्या आएंगी तो यह हमेशा शुरू से बढ़ेगा, जो है फिलअप होगा। यानी पहली संख्या 2 आएगी, दूसरी क्या आएगी? 4। इसके बाद तो कुछ नहीं, यानी 23 चौक को 92 और 2 94, यानी पूरे टोटल आपके 94 हो गए। यानी आखिरी में क्या आ गया? 4 आ गया। यही आपकी इकाई का अंक होगा जो है। ठीक है, जैसे आप लोग आर्बिटाल पढ़ते हैं ना, SPDF जो है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग जो है आवर्त सारणी में, तो क्या होता है? पहले S, पहले P, फिर D, फिर F बढ़ता है। वैसे ही क्या होता है कि पहले यहाँ पे जो भी संख्या होगी पहले आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अगर यहीं पे शेष 3 प्राप्त होता तो हमारी तीसरी वाली संख्या उत्तर होती। अब अगर शेष 2 प्राप्त हुआ है दूसरा, अगर शेष 1 प्राप्त होता पहली वाली संख्या, और अगर शेष कुछ नहीं प्राप्त होता इसका मतलब बॉक्स भर गया है, जो आखिरी वाली संख्या होगी वही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक और देख लीजिए, 3 पावर 71 को भी यहाँ पे बता देते हैं। 3 पावर 71, 3 पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 पावर 3, 3 पावर 4, 3 पावर 5 डॉट 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 3 पावर 71। 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 पावर 3 की वैल्यू 27, 7, 3 पावर 4 की वैल्यू 1। यानी जहां 1 आ जाए, 1 आने के बाद आप गणना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 1 आने का मतलब यह होता है कि वह अब उसके बाद स्वयं अपने की पुनरावृत्ति करेगी। तो 1 आने के बाद रोक दीजिए और देखिए 4 का बॉक्स बना है, इसलिए 71 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 17 चौक 62, यानी शेष क्या प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। यानी 1 2 3 तीसरी वाली संख्या क्या हो जाएगी? आपकी इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा जो है। अब यही चीजें हैं कि आप लोग अक्सर सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि जो घात में हो उसमें 4 से भाग दे दीजिए, शेष पर जो बच प्राप्त हो उसे उसी के पावर में रख दीजिए, वही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये वही नियम है कि जो ये 4 आए हैं, ये 4 आए हैं, अगर हम यहाँ पे 2 पावर 94 है, अगर 4 से अगर हम इसके घात को डिवाइड करते हैं तो 2 पावर 23 चौक को 92, शेष क्या प्राप्त हुआ? 2 पावर 2 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 4। आप स्वयं देख लीजिए यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 पावर 71 था, अब हम क्या करें? 4 से भाग दें और 4 से भाग देते ही जो शेष बचे उसको उसके पावर बैठा देंगे। 17 चौक 62, यानी 3 शेष बचा, 3 का पावर 3 27, यानी 7। आप देख लीजिए 7 आया है कि नहीं आया। यानी इससे ये पता चलता है कि घात में कुछ भी दिया रहे, यानी 4 से भाग देंगे। 4 से क्यों देंगे? क्योंकि यह नियम कहता है 4 के बाद वह संख्या अपने की पुनरावृत्ति करती है। लेकिन जटिल प्रश्न ये भी है कि कभी कभी भाग देते समय शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए। तो 0 जब भी आपका 0 अगर शेष प्राप्त हो जाए तो हम 0 न मान के सदैव उसे 4 मान लेंगे, यानी उसके पावर क्या कर देंगे? 4। जैसे 4 पावर 24 है, अगर हम 4 से डिवाइड किए तो शेष क्या आ जाएगा? 4 पावर 0। किसी के पावर 0 लिखते हैं वैल्यू 1, यानी ये गलत है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 4 पावर 0 आता है, 4 मान लें, 256, यानी इकाई का स्थान क्या होगा? 6। यह सही होगा। ठीक है, देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा सभी लोग। देखिए आगे आप लोगों का जो है इकाई के अंक में ही सिंगल यूनिट था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? यहाँ पे जो भी संख्या है सब में क्या करिए? 4 से भाग दीजिए, सब में 4 से भाग दीजिए। जैसे देखिए 3 पावर 57 में 4 से भाग देंगे, 1 शेष बचेगा, जो बचे उसके पावर लिखिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 1 5 6 6 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं कि इनके पावर कुछ भी आप लिखेंगे, इनके पावर कुछ भी लिखेंगे, इकाई के स्थान पे ये स्वयं खुद की संख्या ही आ जाती है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। किसी के पावर 0 रखिए, ठीक है, तो 1 आ जाता है। ठीक है,
और जैसे देखिए 0 पावर कुछ भी लिख दीजिए, 1 5 7 यानी 0 ही आएगा। 1 पावर कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, 1 ही आएगा। 5 पावर कुछ भी लिख दीजिए, 5 ही आएगा इकाई के स्थान पे। 6 पावर कुछ भी लिख दीजिए, 6 ही आएगा इकाई के स्थान पे जो है। तो इसी तरह 6 पावर कुछ भी रहे, 4 से भाग दे चाहे न दे, 6 ही आएगा। यहाँ पे 60 यानी 3 7 पावर 3 यानी 3 गुणे 6 गुणे 7 पावर 3 की वैल्यू 343, 9 6 54 यानी इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर इकाई के स्थान पे 5 हो और उसके बाद इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या हो, अगर उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना है वो 0 आएगा, यानी इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जो है। आप चाहें तो सॉल्व भी करेंगे, 5 पावर कुछ भी लिखिए 5 आएगा, 6 पावर जो भी होगा उनके काट जो भी करेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए नीचे 4 संख्या होगी और पावर भी 4 अंकों में हो गया। नीचे 4 संख्या हो गई, पावर भी 4 अंकों में हो गया। लेकिन इकाई का अंक स्थान ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इकाई के अंक से ही बनता है। इकाई का अंक सिर्फ इकाई के अंक से ही बनता है, यानी 8 पावर ऊपर से पावर से 2 अंक सिर्फ पीछे से लेंगे 39। ऐसा क्यों किए? क्योंकि पीछे के 2 अंक हैं, अगर वह 4 से कट गए तो पूरी संख्या में 4 की भाग चली जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इन 2 संख्याओं में 4 से भाग दे, जो शेष प्राप्त होगा वही पूरी संख्या में भाग देने पर सेम वही शेष प्राप्त होगा। इसलिए अब छोटा हो गया, अब आपके लिए आसान होगा। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 8 पावर 3 यानी क्या हो जाएगा, 512 इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 पावर अगर हम लोग सॉल्व करें, 7 पावर 27, यहाँ पे 3 पावर 24, यहाँ पे 2 पावर 94। अब यहाँ पे हमको इकाई का अंक निकालना है तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे 7 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सीधे 3 शेष प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 भाग देंगे। हम बताए थे आप लोगों को कि भाग देते समय यदि शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 ना मानकर हम सदैव 4 मानेंगे। वैसे यहाँ कोई दिक्कत होती नहीं, 0 लिख देते 1 आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूल मान के चल रहे हैं उसी से लगाया जाए। यहाँ पे 2 पावर 2, 7 पावर 3 की वैल्यू 3, 343, 3 पावर 4 की वैल्यू 1, 2 पावर 2 की वैल्यू 4, यानी 4 3 12, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा। अभी तक तो देखिए यहाँ पे गुणा था, अब यहाँ पे प्लस आ गया। देखिए प्लस में यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या, 4। अब यहाँ पे पावर में क्या करेंगे कि 0 2 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे पावर में 3 है, यानी 4 पावर 2 की वैल्यू 6 और 4 पावर 3 की वैल्यू 4 यानी 10, यानी इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ भी है। देखिए यहाँ पे 251 पावर 98, 21 पावर 29, 106 पावर 100, 705 पावर 35, 16 पावर 4 प्लस 259 में सरल किया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अभी हम बताए आप लोगों को 0 1 5 6 ऐसी संख्या है जिसके पावर कुछ भी लिखिए इकाई का स्थान पे वही अंक होता है। देखिए 1 पावर 98 तो 1 ही आएगा, 1 पावर 29 तो 1 ही आएगा, 6 पावर 100 है तो 6 पावर तो 6 आएगा, 5 पावर 35 है तो 5 ही आएगा। फिर इसके बाद आपका है 6 पावर 4 यानी 6 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा जो है 259, यह हो गया आपका जो है। अब हम लोग सरल करते हैं, देखते हैं इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा जो है। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -6 था, ठीक है। देखिए यहाँ पे -6 यानी 6 6 12 हो गया, -12। यहाँ पे 2 7, ठीक है, और 9 16, 16 में से 12 गया यानी 4, यानी इस क्वेश्चन में इकाई का स्थान पे क्या होगा, 4 होगा जो है। यानी ये सारे क्वेश्चन हो गए इकाई के अंक से, भी और सारे क्वेश्चन है जो आगे बताएंगे। अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए जो है।
देखिए आप लोग इसी में आगे अब क्वेश्चन है जो है कुछ थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर क्वेश्चन ये है ना, अगर क्या है कि अगर आप नहीं उतार पाते तो इसी अगर तेज बोल रहे हैं या तेज चल रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और एक खुद से लगाने की कोशिश किया करिए, फिर उसके बाद वीडियो देखिए। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो वीडियो देखने के बाद लगाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक जो है इकाई के अंक से ही बनता है, जैसा बताया जा चुका है। 7 पावर 67 माइनस 9 पावर 21। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 7 पावर 67 है, यानी इसको 4 से डिवाइड करें और 9 पावर 21 है, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 64, 16 चौको 64, यानी शेष 3 प्राप्त हो गया। 9 पावर क्या होगा 1। अब आप स्वयं ध्यान दीजिए, 7 पावर 3 की वैल्यू 343 होती है। अगर हम इकाई का स्थान वाला अंक 3 लिखते हैं और 9 पावर 1 की वैल्यू 9 होती। अब आप सोचिए 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा -6। आप ये बताइए कभी इकाई के स्थान पे -6 लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी संख्या अगर है, आप खुद देखें कि 6 7 8 -6, ये क्या कोई संख्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से घटाना हुआ जो है, यानी ये गलत रूप है। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये इतनी बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, इसके पावर तो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। यानी अगर 7 और 3 की वैल्यू में 3 आ रहा है तो इसके आगे भी तो बहुत सारे अंक होंगे। अगर 343 है तो अगर हम 4 ही लिख लेते हैं या पूरा 343 लिखते हैं तो इसके पास जाएगा, उधार लेगा 13, 13 में से 9 गया, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 4। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे चीजों में कभी भी माइनस में आ जाएगा तो उससे आगे बढ़ जाइएगा, उधार लीजिएगा, घटा लीजिएगा, यानी कैरी कर लीजिएगा, घटा दीजिएगा, जो आपको अंतिम प्राप्त होगा वही आपकी इकाई का अंक होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये संख्या बड़ी बनाई गई है जानबूझ के, जो ताकि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन जो क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो उतना आसान होता है। देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान पे क्या है 5, पावर कुछ भी रहे, कोई तो सम संख्या होगी। यहाँ पे देखिए 4 सम है, 6 सम है, तो आप जानते हैं कि 5 में अगर किसी भी सम संख्या का गुणा किया जाए तो 0 प्राप्त होगा, और 0 प्राप्त होगा तो पूरे संख्या को 0 बना देगा, यानी इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको बताया गया कि 5 पावर कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 4 पावर आपका क्या हो जाएगा 26। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे पावर है, यहाँ भी पावर सम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 चौक को 20, और जब 0 आएगा सबको क्या करेगा 0 बना देगा, और इसका भी इकाई का अंक क्या होगा 0। लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम लिखें इसको 3 गुणे 4 पावर 55 अपान 3 पावर 11 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पावर 3 पूरे के पावर 48 अपान 2 पावर 4 पूरे के पावर 18। अगर हम लोग सरल करें तो यहाँ पे 3 पावर 55 होगा और 4 पावर 55, लेकिन 3 पावर 11 जाएगा तो 55 में से माइनस होगा, यानी यहाँ पे 3 पावर आपका 44 हो जाएगा। घातांक के नियम से भी आगे चल के देखेंगे हम लोग जो है इंटू 4 पावर 55 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 48 3 144 और 18 चौक 72, ऊपर ले जाएंगे 144 में 72 जाएगा, 2 पावर 72 हो जाएगा, ठीक। अगर सरल करें आप लोग तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, 3 पावर 4 लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू भाग देंगे 4 से 52, यानी क्या हो जाएगा 4 पावर 3 से बचेगा प्लस 2 पावर पूरा कटेगा, यानी 4 ले लेंगे। तो 3 पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 4 पावर 3 की वैल्यू 64 यानी 4 होगा, और यहाँ 2 पावर 4 की वैल्यू 6 यानी 16, तो 6 4 10, यानी यहाँ भी इकाई के स्थान पर क्या आएगा 0 आएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हम इसको तोड़े 3 गुणे 4 पावर 55 अपान 3 पावर 11 प्लस 2 पावर 3 पावर 48 अपान 2 16 की वैल्यू 2 पावर 4 पावर 18।
अब यहाँ पे देखते हैं 3 पावर 11 55 में से हटेगा 3 पावर 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पावर 55 है ही। यहाँ पे 144 में से 72 घटेगा, 72 आएगा। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो शेष हम 4 ही मानेंगे। यहाँ पे भाग देंगे 52, 3 शेष बचेगा, 2 पावर 4 सरल करेंगे, यानी शेष क्या हो जाएगा 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 4 है, लेकिन 9 के स्क्वायर की वैल्यू 81, यानी इकाई के स्थान पे क्या है 1, तो 4 1 5, यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे 4 पावर 3 की वैल्यू 64, यानी इकाई के स्थान पे 4, और 9 पावर 4 की वैल्यू 65 61, यानी इकाई के स्थान पे 1, यानी इसकी भी वैल्यू 5। यानी अब इससे महसूस हो रहा है हमको कि यह 5 5 5 5 पेयर बनते चले जाएंगे। मैक्सिमम क्या है 100 है, यानी 2 संख्याओं पे 5 बन रहा है, तो 100 संख्याओं पे अगर हम लोग देख लें तो 2 पे क्या हो जाएगा 4 पे 10, तो 25 पे 10, यानी इसमें भी इकाई के स्थान पे क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे जो है। फिर समझ लीजिएगा कि क्या है यहाँ पे 2 पे 5, फिर 2 पे 5, 5 5 10 यानी 0, फिर 2 पे 5, फिर 2 पे 5, इस तरह पूरे 100 तक पेयर बनाएंगे, क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएंगे जो है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, 2 पावर 3 पावर 4, 3 पावर 4 पावर 5, 4 पावर 5 पावर 6, 5 पावर 6 पावर 7, 6 पावर 7 पावर 8, 7 पावर 8 पावर 9। तो यहाँ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि एग्जाम में इतना कम समय होता है, इतनी दिक्कतें होती हैं, इतना प्रेशर होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। देखिए 5 पावर कुछ भी आए, आपको बताया गया 5 पावर कुछ भी आए 5 ही आएगा। अब कोई भी सम संख्या ले लीजिए, किसी के पावर कुछ होगा वो सम ही आएगा, और 2 5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0 आ जाएगा, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0 प्राप्त हो जाएगा।